नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपणक मध्यरु किछि विद्यार्थी मते शैली तत्व उपरे आलोचना करिया पई अनुरोध करथिले। सेमानक अनुरोध को रक्षा करी मु आज शैली तत्व उपरे आलोचना करुछि। शैली तत्व और शैली विज्ञान ये दुईटी प्रसंग आमर आलोच्य विषय। आज मु प्रथम अध्याय रे शैली तत्व संपर्क रे आलोचना करी। शैली कौन, शैली तत्व कौन एवं आसंता अध्याय रे शैली विज्ञान संपर्क रे आलोचना करी। शैली तत्व और शैली विज्ञान मध्य जो सूक्ष्म पार्थक्यटी रही ताहा मध्य मु आपणक सम्मुखरे उपस्थापन करी। एबे आसंतु शैली कौन। शैली रो इंग्राजी प्रतिशब्दटी होची स्टाइल। स्टाइल सहित आम समस्ते उणा अधिके परिचित। समस्तंकर आपण मानकर समस्तंकर निजस्व गोटे गोटे स्टाइल अच्छे, रीति अच्छे। केश सज्जा करिवार स्टाइल अच्छी, बेश हेबार स्टाइल अच्छी, परिधानर स्टाइल अच्छी, एपरिकी पादुकार मध्य एक स्टाइल अच्छी, निजस्व स्टाइल अच्छी। ताहा ही आपणक परिचय। मन रखंतु स्टाइल भितरे आपणकर परिचयटी लुचि रही। एटी आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहूची, किछि स्टाइल न रखिबा मध्य एक स्टाइल। जमती आपण धुआ अनेके देखिए, अनेके पुओ ओ झियो वयस्क लोक भी खाली छोट माने यंग पिला मान कथा कहूनी, वयस्क लोक माने भी, प्रौढ़ माने भी, आमे माने भी, मु भी अनेक समय आमे स्टाइल कौन करूँ, शैम्पू लगे दे केश छाड़ी चली जाओ। झील मैंने भी साँप लगे कि किसी न लगे केश उन्मुक्त करके चली जाते, सेटा मध्य स्टाइल। अर्थात किसी न करिबा मध्य एक स्टाइल। स्टाइल कहीं आछे, निजकू आकर्षण करिया पाई, आकर्षणीय करिया पाई, निजकू आकर्षणीय करिया पाई स्टाइल रो बा रीतिर आवश्यकता थाए। तेणु ई स्टाइल को आम विभिन्न भाव में प्रयोग करूँ। धरतु मु आ गोटे अति सहज आपको बुझाऊँ स्टाइल कौन। धरतु आम एक विवाह उत्सव को जाऊे, ताहले विवाह उत्सव को जिते आम योगदान करने जाऊे से आम आमर सबुठु दामी और आभिजात्यमय पोशाक परिधान करुचे, बेश पोशाक होचे। आउ से फुरफुर बाल रखुने, से केशरे आम जेली मारुचे, तेल गोटे बहल तेल लगाऊे, जो तेलटा आपण केश चर्चा को विशेष आकर्षण कर। बहुत कथा रही। जिते बड़े आम कौन शुद्धि क्रिया को जाऊे, कौन बंधु आत्मीय स्वजन कर देह त्याग हो शुद्धिकर्म होते कौन आम से आभिजात्यमय बेश पोशाक नहीं जाऊे ना, एक साधारण बेश पोशाक जाऊे। जिते बड़े वकिलटे कोर्ट रूम को जाऊँच, जड़े माननीय जज जिते बड़े कोर्ट रूम को जाऊँच गोटे बेश परिधान अच्छी, गोटे ड्रेस कोड अच्छी, से कोड रे से पिंधिकी से को जीवे। तेणु प्रत्येक अवसर निमित्त गोटे गोटे अलिखित, लिखित भी अच्छी केते जगार, अलिखित मध्य रीति रही बा स्टाइल रही। ये हूँ आमर दैनंदिन जीवन चर्चा सबुथिरे सबु क्षेत्र में बिना स्टाइल रे, बिना रीति रे, बिना शैली रे कौनसी कथा संभव नुहे। पुस्तकटे छापुछे, पुस्तकटे छापिबार मध्य गोटे स्टाइल रही, प्रकाश करिवार स्टाइल रही, चित्रटी आंकुचे तार मध्य प्रत्येक शिल्पींकर गोटे गोटे स्टाइल रही। सही परी साहित्य रचनारे मध्य एक शैली बा स्टाइल रही बा एक रीति रही। ताहले ए रीतिटी कौन,
ए शैलीटी कौन ए स्टाइलटी कौन आसतु आग बुझा साहित्यटी कौन आग बुझु साहित्यटी हूँ मन भितरे कौन सी एक भावना सृष्टि हेबा आपण माने रस पढ़ी आमर रस रीति गुण प्राच्य साहित्य तत्व ता सहित यार घनिष्ठ संपर्क रही कौन सी गोटे घटना बा कौन सी एक चरित्र बा किछि गोटे वस्तु आम हृदय सुप्त भाव को जागृत करिଥାଏ से जो वृत्ति गुड़िक रही हृदय भितर वृत्ति गुड़िक रही गोटे कौन सी गोटे कारण आम हृदय गोटे भाव जागृत है तार आलंबन विभाग भी रही तार उद्दीपन विभाग रही एवं उद्दीपन विभाग द्वारा से भावटी अधिक भाव में गभीर है आम हृदय एवं आमे ताकू प्रकाश करने को चाहिए विभिन्न माध्यम अच्छे किए चित्र माध्यम किए संगीत माध्यम किए साहित्य माध्यम एवं आमे जिते साहित्य माध्यम प्रकाश करुचे बा जड़े लेखक साहित्य को नौचंती निज हृदयर भाव प्रकाश करने से तार माध्यमटी कौन भाषा तेणु भाषा माध्यम आमर भावटी प्रकाश पाउछि जितेबले ताको आहुरी चिंतन करा जाउछि जे ए भावटी मो हृदय जो भावटी प्रकाश पाउछि से भावटी को मु साहित्य माध्यम प्रकाश करी साहित्यर भाषा माध्यम प्रकाश करी से आहुरी गुड़ाए विकल्प आसुछि कौन मु कविताटीए लिखिबी मु गल्पटीए लिखिबी मु उपन्यासटीए लिखिबी ना नाटकटीए लिखिबी ना प्रबंधटीए लिखिबी ना रम्य रचनाटीए लिखिबी को माध्यम रे मु ताको प्रकाश करी तेणु जी भल लेखक उच्चकोटीर लेखक भाव अनुसार से परिच्छदटीए निर्माण करे जो भावनाटी ता हृदय उद्रेक होईछि गभीर होईछि एवं से प्रकाश करने को चाहूँगी से ठीक करे ना ये भावटी गोटे कवितार ही ठीक भाव में लेखि हे तो से कविताटीए लेखे ना ये कवितार मु ठीक भाव में लेखिपारे यहाँ को गोटे गप करी गपटीए लेखे गप जदि से परिच्छद से देहटी परिच्छद देह से भावनार गोटे देह दरकार अच्छे से देहटा हूँ फर्माट गप कविता उपन्यास एटा हूँ देह भावर देह हूँ एट एवं तार माध्यम बेश पोशाक हूँ भाषा तेणु कविताटीए गल्पटीए नाटकटीए उपन्यासटीए रम्य रचनाटीए प्रबंधटीए एमिति दरकार पड़े एमिति गोटे शैली दरकार पड़े भाव अनुसार ना गोटे बड़ भाव अच्छी तो उपन्यासटीए हे गोटे आकर्षणीय एवं नाटक करार अच्छी तो नाटकटीर शैली रे लेखा आसो संलाप देकी आसो किंतु संलाप जो कथा आसूची सेटा कौन कवितार आसो ना उपन्यासर कथाटा कौन कवितार आसो तेणु सबू भावना भिन्न भिन्न एवं भावना अनुसारे भावना अनुजाई साहित्यर रूप आसी थाए परिच्छद आसी थाए बा गल्प हम कि उपन्यास हम एवं जितेबले से गल्प उपन्यास कविता देहटी ठीक हो जाए से भाषा आसे जे क्यों भाषा रे ताकू लिखी किपरि भाषा तार आवश्यक होछि गोटे देश संपर्कित आदर्श कथा कहुच्छी ताले निश्चित भाव में एक उच्चतर मानक भाषा दरकार पड़ुछि एवं जेतेबेले साधारण ग्राम जीवनर कथा कहुच्छी सेतेबेले लौकिक भाषा दरकार पड़ुछि जदि कविता कहबार से कथा होछि ताले सेठी प्रतीक आसीबो रूपकल्प आसीबो उपमा आसीबो तेणु जेतेबेले नाटक कथा आसीबो जोटी खलनायकर भूमिका अच्छी सेठी आप उपन्यास लिखिले हे ना कविता लिखिले आसो जोटी खलनायक कथा कहते तेणु सेठी खलनायकर कथा तार जमी गांभीर्यपूर्ण औदार्यपूर्ण संलाप रहा कथा से कथा जिते ग्रामीण लोकटी आसूची तार गाँवली भाषा तार बेश पोशाक भी नाटक गाँवली भाषा ये हूँ रीति ये हूँ स्टाइल तेणु गोटे भाव जेतेबेले हृदय जागृत हुए हृदय जागृत होला परे ताहा जेतेबेले
प्रकाशित हुए साहित्य प्रकाशित हुए भाषा माध्यम प्रकाशित हुई सेही भाषा को सेही भाषा रीति को अनुशीलन करवा होची स्टाइल बा रीति बा शैली तत्व। एठी मैं आ गोटे कथा कहि दउची जे रीति को आमे तीनोटी पर्याय रे देखिबा। तीनोटी पर्याय शैली कौन ना गोटे जुगर शैली अच्छे जुगर गोटे एज जुग समय गोटे मध्य शैली अच्छे से समय रचित होइतिबा लेखा गुड़िकर शैली गोटे स्वतंत्र थाए अन्य जुगर लेखा से कथा आलोचना तापरे गोटे लेखकर जुगर शैली लेखकटी जुगर अंतर्गत लेखकर गोटे निजस्व शैली थाए क्षमा करेंगे लेखकर मध्य गोटे शैली थाए एवं प्रत्येक लेखार मध्य गोटे शैली थाए। ये तीनोटी शैली कथा आपण बुझे। प्रथमे जड़े लेखक गपटी हो बा कविताटी हो जहाँ लेख तार शैली गोटे स्वतंत्र से ही लेखक आउ गोटे गप आउ गोटे उपन्यास लेखिला बेलू निश्चय किसी पार्थक्य रही साम्य रही पार्थक्य रही तेणु सबू उपन्यास गोटे लेखकर सबू उपन्यास सामान नुहे। देखो आमर फकीर मोहन को कथा कहवा बा गोपीनाथ महांती को कथा कहवा फकीर मोहनकर लछमा उपन्यास रे जो शैली जो भाषा रही ताहा कौन छमाण आठ गुंटे रही ना ताहा कौन मामू उपन्यास रे अच्छी। लछमा उपन्यासटी जेहेतु इतिहास पृष्ठभूमि रची सेटारे गोटे ऐतिहासिक शब्दावली आम पाइबा ऐतिहासिक वर्णना पाइबा। मामू उपन्यासटी गोटे एकांत ग्रामीण परिसर रे लिखाई परिवेश रे लिखाई तेणु से ग्रामीण भाषा रोचे ए छमा आठ गुंटटी ग्रामीण भाषा रे लिखा होची। मामू उपन्यासटी गोटे अभिजात सहर कथा रोची तेणु से मानक ओडियार व्यवहार होची। तेणु देखंतु गोटे भाषा कहा उपर निर्भर करुची ना तार कहानी उपर तार परिवेश उपर सेठी शैली स्वतंत्र हो जाउची एवं एई सबु गुड़िक नेकी छमा आठ गुंट मामू लछमा प्रायश्चित ए सबु गुड़िक नेकी आमे कहूचे फकीर मोहनीय शैली। किंतु जेतेबेले आमे देखिबा जे फकीर मोहन को जुगर लेखक ना आधुनिक जुगर लेखक तेणु आधुनिक जुगरे आउ को माने लेखुथिले राधानाथ लिखुचंती मधुसूदन लिखुचंती सेपटे गंगाधर लिखुचंती नंदकिशोर बल लिखुचंती। तेणु जुगर गोटे शैली अच्छी कौन गोटे जुगर शैली आधुनिक जुगर आधुनिक ओडिया जुगर शैलीटी कौन ना आम प्रमुखत दुईटी शैली पाइबा। देखंतु केवल फकीर मोहन व्यतीत और नंदकिशोर व्यतीत अन्य समस्ते तत्सम शब्द माध्यम तांकर रचना रखुचंती। ग्रामीण परिवेश को आउचंती किए गंगाधर किंतु तांको शब्दावली ग्रामीण नुहे एपरि कृषक संगीत रे मध्य ग्रामीण शब्द से बहुत कम व्यवहार करिसंती गोटे मानक ओडिया व्यवहार करुचंती। राधानाथ तो आदौ कौनसी थिरे ग्रामीण शब्द प्रयोग करि नाहंती मधुसूदन तो आदौ ग्रामीण शब्द प्रयोग करना एमाने समस्ते मानक ओडिया तत्सम ओडिया प्रयोग करिसंती। नंदकिशोर बड़ एवं फकीर मोहन उभय उभय शब्द तत्सम भी प्रयोग करछंती ग्रामीण शब्द भी प्रयोग करछंती। तेणु जेतेबेले आमे आधुनिक जुग आधुनिक ओडिया साहित्यर शैली तत्व जेतेबेले आमे आलोचना करूचे सेतेबेले दुईटी प्रसंग आसुचे एवं सेही दुईटी प्रसंग भितरे को प्रकार विविधता अछि। राधानाथ किपरि शब्द चयन करुछंती मधुसूदन किपरि शब्द चयन करुछंती मानक शब्द तत्सम शब्द किंतु शब्द चयन रे विषय चयन रे भिन्नता रहउची। नंदकिशोर विषय चयन रे भिन्नता रहउची फकीर मोहन विषय चयन रे भिन्नता रहउची एवं से विषय जो चयन करुछंती से विषय चयन को किपरि प्रभावशाली ढंग रे पाठक निकट में पहुँची पारिबो से भाव से यत्नशील होउछंती।
ସେହି ସମୟର ସେହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ। ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆମର ଭୂୟାଁ ସମାଜର କୁ ନେଇକରି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଥା କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଜନଜାତିର ଭୂୟାଁ ସମାଜର ଭାଷା ଅଛି ନା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଷା ଅଛି? ନା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତ ନୃତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନକ ଭାଷାରେ ରହିଛି। କାରଣ ସେତିବେଳେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ହୁଏତ ଏକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଲୌକିକ ବା ସାଧାରଣ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୈଳୀତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ବା ଭୀମ ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣରୁ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଶୈଳୀ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ବା ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ ଯାହା ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେହି ଲେଖକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଶୈଳୀ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୈଳୀ ପାଠ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର, ସାମୂହିକତା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯୁଗ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୁଗ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ଲେଖକ ଶୈଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖାର ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୈଳୀକୁ ନେଇକରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ କ'ଣ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଅଲନ୍ ୱାର୍ନରଙ୍କର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଲନ୍ ୱାର୍ନରଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି କ'ଣ, ଶୈଳୀଟି କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏ ୱେ ଟୁ ରାଇଟିଂ, ଏ ମ୍ୟାନର ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୱାନ୍ସ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଂସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍। একবার ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏ ୱେ ଟୁ ରାଇଟିଂ, ଗୋଟିଏ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ମେନର ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୱାନ୍ସ ଥଟ୍, ଜଣେ ଲେଖକର ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କେଉଁଠି? ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟେ ଆବେଗ, ଭାବନା ଓ ଆବେଗର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ଶୈଳୀ କହିବା। ଅତି ସାଧାରଣ କଥାଟେ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁଛେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସହପାଠୀମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସମାନ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟାଏ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟାଏ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ପ୍ରିୟ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି। ସେମାନେ ସେହି ଚିନ୍ତନ, ସେହି ଭାବନା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଲେଖାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ କପି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କପି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲେଖା ନେଇଥିବେ ତାହା କପି କରୁ କରୁ ସେଥିରେ ନିଜ ଭାବନା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ନିଜ କଥା ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଇଯାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ବି କପି ହୁଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କପି କରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଲ୍ରେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛି ତାର ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଏ, ଆଗ ତିଆରି କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ ବିଷୟ, ଏଇ 4 ଥର ସେଟାକୁ 4 ଥର ଅତି କମ୍ରେ ଅନ୍ୟୁନ 4 ଥର ପରିମାର୍ଜିତ ହୁଏ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଶେଷ କିତାଟି ଯେତେବେଳେ ଉଠଉଛି, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯେଟାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରେସ୍କୁ ଯିବ, ପ୍ରକାଶକ ପାଖକୁ ଯିବ, ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଲେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅନବରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତା ମନ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ୱାନ୍ସ ଥଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ,
ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ एंड थॉट्स आउ फीलिंग्स आवेग आउ भावना ये दुईटी शब्द मध्य प्रकाश पाती एवं शैली रे आमे से प्रकाश माध्यम को से क्यों भावटी आम अनेक समय कहूँ जे भावनाटी संपूर्ण भाव में प्रकाश पाइला ना मुझे पाठ पढ़ुली प्रबंध सब लिखा आरंभ कलु बहुत बड़ बड़ टीचर थिले तो आमे देख से समय दौले एवं आम निजक संशोधन करने जाऊँ प्रबंध गुड़ विशेषकर सेमिनार पेपर जड़े सार को तो देखेबू तो सी पचार यहीटा कौन ना सार या कहे तुम्हें कौन से लिखिच तुम्हें तुम लेखार जहाँ तुम्हें भाविच ताहा प्रकाश पाऊना ये हूँ गुरुत्वपूर्ण कथा आम जहाँ भावु ताहा सठिक भाव में कदापि प्रकाशित तो हुए ना कहीं शब्दर श्रृंखला मध्य शब्दर परिसीमता भितर आम भाव बांधी रहे तेणु आम से ये गोटे बड़ कथा मुझे कहूँ जे लेखक व्याकरणर श्रृंखला भितर बांधी हुए नहीं ये आप देखिए फकीरमोहन कर 6-8 गुंठ आउ गोपीनाथ महांती अमृतर संतान ये दुईटी व्याकरण काम करूना अमृतर संतान रे अति गोटे गोटे शब्द दुईटी पदरे ए शब्द गोटे गोटे वाक्य होकर अमृतर संतान काव्यमय कवितामय गद्य नुहे पद्य बहुत कम अच्छी कविता बेसी अच्छी तेणु लेखकटी सबुबले निज भाव को उन्मुक्त करी प्रकाश करने प्रभावशाली भाव में प्रकाश करने व्याकरण को अतिक्रम करें से एक निजस्व व्याकरण निर्माण करे ताहा ही शैली तत्व लेखकर व्याकरण को आलोचना करवा होची शैली तत्व प्रत्येक लेखकर निजस्व शैली रही जोग शैली रही प्रत्येक लेखार शैली रही जमी मु गोपीनाथ महांती आप पढ़े सी परजा अमृतर संतान परजार जो शैली अच्छी अमृतर संतान से शैली अच्छी ना माटी मटाड़ से शैली अच्छी ना आपणकर दाना पानी रे से शैली अच्छी ना हरिजन रे से शैली अच्छी ना हरिजन माटी मटाड़ अमृतर संतान परजा एवं दाना पानी देखिए सिंटैक्स वाक्य प्रकरण शब्द व्यवहार परिवेश निर्माण सबकिछि भिन्न भिन्न प्रकार वैचित्र्यमय गद्य तेणु वैचित्र्यमय गद्य रचना रे धूरीण थिले गोपीनाथ महांती ये हूँ शैली तत्व कहीं वैचित्र्यमय गद्य आम देखा कहीं ना से विषयानुसारी गद्य तैयारी करुछंती जेतेबेले अरण्यर कथा कहउछंती जीवनर कथा कहउछंती सेठी गद्यटे काव्यमय होइछि कवितामय होइछि अमृतर संतान रे दाना पानी रे सहरर कथा कहउछंती आभिजात्यर कथा कहउछंती तेणु से आभिजात्यमय मानक भाषा रे गोटे परिवेश निर्माण कर शब्द और वाक्य मध्य से गोटे परिवेश निर्माण कर हरिजन रे तड़ी तड़ांत कथा कहउछंती गरीब मानकर कथा कहउछंती हरिजन मानकर कथा कहउछंती गुह हांडी मुंडेई की जीवार कथा कहउछंती तेणु सेठी भाषा शब्द माने सेही परि हेइछंती आपन को माने कौन गोटे देह शीते उठिबो से पढ़िला बेलको परजा गोटे शैष्ठवर कथा कहूँ आदिवासी जीवन कथा कहूँ आदिवासी शब्दर प्रयोग होइछि किंतु जहाँ अमृतर संतान उपन्यास जेपरी भाव में गद्यर व्यवहार होइछि सेही गद्य आम परजा उपन्यास पाइबानी परजा उपन्यास लंबा वाक्य रोची वर्णना शैली अलग रोची भाव प्रक्रिया अलग रोची अमृतर संतान अलग रोची ये हूँ शैली तत्व तेणु एथिपाई कहूँ What is style? A way to writing, a manner of expressing one's thoughts and feelings of words. आउ गोटे कथा कहूँ कार्डिनाल न्यूमैन कहते मैटर एंड एक्सप्रेशन आर पार्ट ऑफ वन स्टाइल इज ए थिंकिंग आउट इन ए लैंग्वेज ये कथाटी आप बुझंतु स्टाइल इज ए थिंकिंग आउट इन ए लैंग्वेज भाषा माध्यम ही आम गोटे रचनार शैली पाई लेखकर शैली पाई
से केउं भाषा व्यवहार करुछि किपरि भाषा व्यवहार करछन्ति कोउ रीति रे भाषा व्यवहार करछन्ति ये होछि शैली तत्वर आलोचनार विषय प्रसंग। एबे आउ गोटे बड़ कथा आलोचना करिबा। रायमंड चैपमैन विशिष्ट इंग्राजी साहित्य समालोचक कहउछन्ति ए गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग हैज द क्वालिटीज व्हिच मे बी डिस्क्राइब्ड एज एक्यूरेसी इज एंड ग्रेस। आउ थरे कहउछि मने रखंतु रायमंड चैपमैन कहउछन्ति ए गुड स्टाइल ऑफ राइटिंग has the qualities which may be described as accuracy, ease and grace। लेखाटी केते एक्यूरेट केते निर्दिष्ट केते इज केते सरल एवं केते ग्रेस केते सौंदर्यमय केते सकुमार्य ताहा ही गोटिए शैली निर्माण करिता निर्दिष्ट हवा सहज हवा एवं कमनीय हवा ये हूँ स्टाइल गोटे विशिष्ट गुण बोली किए कहते रायमंड चैपमैन। पुटेनहाम कहते पुटेनहाम कौन कहते जोटा आम एपर्यंत आलोचना करते मेन डू चूज देयर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मेंटल ऑफ देयर माइंड। तेणु मानसिक स्तर रे जो अमूर्त चेतना गुड़िक मूर्तिमंत होगापाई चेष्टा करे ताहा शब्द माध्यम हुए एवं ताहा ही गोटे स्टाइल निर्माण करे रीति निर्माण करे। मेन डू चूज देयर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मेंटल ऑफ देयर माइंड ये हूँ कथा। तेणु काव्य इतिहास रे चारोटी प्रमुख शैली देखा मिले। जो इंग्रेज साहित्यर इतिहास रही से इंग्रेज साहित्यर इतिहास रे जो कविता लिखाई काव्य गुड़िक लिखाई तार से प्रमुख चारोटी शैली कही से गुड़िक आम साहित्य को भी आसब आमे मध्य से कथा मु आलोचना करी कौन से माने कहउछन द क्लासिकल स्टाइल जमती आमर पार्वती काव्य बा शिवाजी को उत्साह वाणी बा भागवत एगुड़िक हूँ क्लासिकल स्टाइल द क्लासिकल द गोथिक स्टाइल द रेनेसां द बर्क्यू ये चारोटी शैली कथा से माने ओडिया काव्य साहित्यर इतिहास रे कहते इंग्राजी साहित्य समालोचक। ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग मु आपण मान पाखु आणुछि ये हूँ पाश्चात्य साहित्यर कथा। प्राच्य तत्व ओडिया रे शैली संपर्क रे कौन कम आलोचना है पूर्वर पाश्चात्य साहित्य तत्व पूर्वर प्राच्य साहित्य तत्व रे स्टाइल संपर्क रे सविशेष आलोचना है बहु परिमाण रे रचना है। कौन से गुड़िक रीति गुण ध्वनि औचित्य यह ही शैली तत्व। रीति माने तो स्टाइल वैदर्भी रीति लाठी रीति जिते रीति से कहुची जे एगुड़िक कौटी केपरी भाव लेखाब कौटा समास युक्त कौटा समास रहित कौ शब्द कौ अक्षर प्रयोग रे कौ गुण सृष्टि हम रीति सहित गुणर घनिष्ठ संपर्क रीति सहित औचित्यर घनिष्ठ संपर्क रीति सहित ध्वनिर घनिष्ठ संपर्क ये सबुगुड़िक हूँ रीति शैली तत्व सबुगुड़िक हूँ शैली तत्व। एवं मो मतरे मु विनयर सहित कहूँ जे पाश्चात्य साहित्य तत्व शैली तत्व उपरे जिते पुंखानुपुंख आलोचना होई नाही आमर प्राच्य साहित्य ततोधिक पुंखानुपुंख आलोचना होईची। कौ औचित्य जो औचित्य रही कौ शब्द सहित कौन रयकटी थिले कौन परिच्छेद रहिबो देश संपर्क रहिले कौ शब्द व्यवहार रहिबो औचित्य रीति और औचित्य रीति औचित्य ही गुण सृष्टि करती। ये कौन कम कथा नुहे ये कम आलोचना नुहे। तेणु आपण मैंने जदि परीक्षा खातार ये प्राच्य रीति तत्व को
शैली तत्व को अग्राह्य करिवे नाही एवं ताहा ही आपको अधिक नंबर देव। ये मौलिक चिंतन गोटे शब्द गोटे पद मुझे आलोचना करके आपको बुझेगी सरी बहुत समय हो गला। गोटे उपेन्द्र भंजकर मूर्तिबंत करी मृदु गीत विचारई मूर्तिबंत ये शब्दटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। मूर्तिबंत आब्स्ट्राक्ट कह जाए आमर भावनार कौन आकार ना चिंतनर आम मनरे जो साहित्य भावनाटी रोची साहित्यटी रोची तार कौन आकार अच्छी आकार ना से आकारटी निराकारटी जिते बड़े आकार नौ मूर्ति नौ मूर्तिबंत होकर आसूची कौ मूर्तिबंत मुझे बुझे सी कविता हम काव्य हम नाटक हम यहाँ हूँ मूर्तिबंत से मूर्तिबंत भितर फेर चरित्र माने निर्मित हे तेणु मूर्तिबंत करी मृदु मृदु ए मृदुटी आहरी गुरुत्वपूर्ण धीर जोटा कि ग्रेस कहला जोटा आम टिके आगु ग्रेस कहते एक्यूरेसी इज एंड ग्रेस ए ग्रेस सेटा हूँ मृदु मूर्तिबंत करी मृदु गीत विचार यहाँ विचार यहाँ हूँ स्टाइल ब अक्षर हो नियम क अक्षर नियम रसकल्लोल करे यहाँ हूँ विचारधारा वैदेशियाभिलाष बरे ये हूँ स्टाइल एठू अधिक शैली संपन्न रचना विश्व में अच्छी कि उपेन्द्र भंजकर से जो वर्णना बसंत वर्णना गोटे अक्षर काटिदेले गोटे अर्थ बाहर आउ गोटे अक्षर काटिदेले मोर ए सबुगुड़िक मोर यूट्यूब रे अच्छी सबुगुड़िक रस रीति गुण एगुड़िक तो यूट्यूब रे अच्छी से जो उपेन्द्र भंजकर एक पदटी मध्य मु लावण्यवती आलोचना करिया प्रसंग रे गोटे स्वतंत्र अध्याय ए वर्णना करिछि आलोचना करिछि। तेणु आमर जो अलंकार तेणु एणुकरी अलंकार थोत ये जो अलंकार ये अलंकार खाली कौन अर्थ दि प्रकार अलंकार रोची शब्दालंकार अर्थालंकार शब्दालंकार रे कौन रोची ध्वनि रोची देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित ध्वनि रे मध्य सौंदर्य सृष्टि है भाव रे मध्य सृष्टि है अहि मकर तापनाशे सभा सारस चक्रे बा आरटी हूँ बाबू नाक सिरी दान योग्य जशा को विहर कानन कर आलिंगन को ये भितर देखु अर्थालंकार शब्दालंकार ये शैली तत्वर गुरुत्वपूर्ण तथ्य तत्व गुण ये गुड़िक उपमा को ये जो व्यवहार होची अलंकार को जो परि भाव व्यवहार कराउची सेही अनुसारे आमे शैली करुचे। तेणु देखु रीति जुगर ध्वनि रीतिवाद ध्वनि अलंकारिक साहित्य कहुच्छी किंतु आमर पंचसखा जुगरे ये सब अच्छी कि ये अलंकारिकता अच्छी कि ना सेटारे भाव वैचित्र्य रही शब्द माने गभीर भाव आध्यात्मिकतार उत्तरणर चित्र प्रदान करते। तेणु जुग जोटा गथिक कहला गथिक लिटरेचरटा आमर हूँ पंचसखा जुग पंचसखा जुग क्लासिकटा सबू भागवत हूँ क्लासिक स्टाइल रे महाभारत सारला महाभारत एक अद्वितीय रचना क्लासिकाल जोठी आपणकर कौन रोची ना उभय लौकिक शब्द मध्य गोटे महाकाव्य रचना सबू रीति को सी भांगी दे सबू रीति को सी भांगी दे। तेणु ये हूँ आमर प्राच्य साहित्य तत्व। तेणु पद सरल ध्वनि रे मानस बहिब अर्थिजन प्रकर को आनंद हो। तेणु ये जो शैली तत्व ये शैली तत्वर आलोचना कौन कम रही प्राच्य साहित्य ये हूँ मोटामोटी भाव में शैली तत्व कथा शैलीर संज्ञा स्वरूप कथा। परवर्ती पर्यायर आसंता अध्याय मु शैली विज्ञान संपर्क में आलोचना करी भाषा विज्ञान किपरि शैली विज्ञान सहित जड़ित होइछि से संपर्क में आलोचना करी। बंधुगण आज आलोचना किपरि लागिला मते दयाकरी कमेंट बॉक्स रे लिखिबे ओ शेयर करिया पई लाइक करिया पई सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नहीं। रहुछि नमस्कार।